नाज़रीन इकराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था जिसका नाम नमरूद था। ये बड़ा ज़ालिम बादशाह था, लोगों को सताया करता था, लोगों को परेशान किया करता था। एक दिन ये नमरूद बादशाह अपनी आरामगाह पे तशरीफ़ फरमा था, आराम कर रहा था। इसने ख्वाब देखा, और ख्वाब क्या देखा कि इसने ख्वाब में देखा कि एक सितारा तुलू हुआ है, और उस सितारे की रोशनी का हाल ये है कि सूरज की रोशनी और चाँद की रोशनी उस सितारे के सामने, उस सितारे के मुकाबिल फीकी पड़ जाती हैं। जब ये बेदार हुआ, जब इसकी आँख खुली, तो इसके दरबार में जो नजूमी रहा करते थे, जो जादूगर रहा करते थे, जो काहिन रहा करते थे, उनके पास में गया। और जाने के बाद में नमरूद ने पूरा ख्वाब उन लोगों को सुनाया। जब अपना पूरा ख्वाब इन लोगों को नमरूद ने सुनाया, तो नमरूद का ख्वाब सुनकर जादूगर और नजूमियों ने ये कहा कि एक ऐसा शख्स आएगा जो तेरे शहर को नेस्तो नाबूद कर देगा। जिन बुतों की तू पूजा करता है उनको नेस्तो नाबूद कर देगा। तेरी सल्तनत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तेरा रोब जो लोगों के ऊपर है वो सब ख़त्म हो जाएगा। जब इस नमरूद बादशाह को इस बात का इल्म हुआ, इस बात की ख़बर हुई, अब ये परेशान रहने लगा। अब इसकी ज़िंदगी परेशानी के आलम में गुजरने लगी कि आखिरकार वो कौन शख्स होगा, आखिरकार वो कौन होगा जो मुझे कत्ल करेगा। वक्त गुज़रता गया। जब काफ़ी दिन गुज़र गए, फिर जादूगर और नजूमी इस नमरूद के पास आए, और आने के बाद में कहा कि तेरे शहर में एक बच्चा पैदा होने वाला है, और ये बच्चा वही बच्चा है कि जब ये बड़ा हो जाएगा, जब ये जवान हो जाएगा, तो यही बच्चा तेरा कत्ल करेगा, यही बच्चा तेरे बुतों को गिरा देगा, यही बच्चा तेरी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। जब नमरूद को इतना पता चला, तो नमरूद ने अपने लोगों को भेजा, और भेजने के बाद में कहा कि जाओ, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो उसके बच्चे को कत्ल कर दो, जो औरत हमल से हो उसका भी बच्चा कत्ल कर दो। अल्लाहु अकबर। रिवायत में आता है कि नमरूद ने 12,000 बच्चों को कत्ल किया। जब 12,000 बच्चों को कत्ल किया, अब नमरूद सोचने लगा कि जो बच्चा मुझे कत्ल करता, जो बच्चा मुझे मारता, अब उस बच्चे का इंतकाल हो गया, वो बच्चा मर गया। लोग घरों पे जाते और मालूम करते, जो हमल से औरत होती उसका हमल गिरा देते, उसके बच्चे को ज़ाया कर देते, उसके बच्चे को मार देते। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा के पास में जैसे ही लोग आए, अल्लाह का करम देखो, अल्लाह की इनायत देखो, अल्लाह का करम देखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी वालदा मोहतरमा जो कि हमल से थी, जब ये शख्स तशरीफ़ लाए तो इन्हें एहसास तक न हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा हमल से हैं। ये सारे लोग चले जाते हैं। अब वो दिन भी करीब आ गया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे ही इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले थे, तो आपकी वालदा मोहतरमा अपने घर से निकलकर एक गार में तशरीफ़ ले जाती हैं। और जब गार में तशरीफ़ ले जाती हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ ले आते हैं। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, और आपकी वालदा मोहतरमा गार के दरवाज़े को बंद करके और अपने घर तशरीफ़ ले आती हैं, और बारगाह मौला में दुआ करती हैं कि परवरदिगार आलम, अब मेरे बेटे की परवरिश करना तेरे ज़िम्मे है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम देखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رزق عطا فرماتا۔ اللہ رب العزت کا کرم دیکھو کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ کمال عطا فرمایا، آپ کی انگلیوں میں وہ کمال عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں کا یہ کمال تھا کہ جب آپ اپنی انگلی کو چوستے تو آپ کی انگلی سے کسی انگلی سے شہد نکلتا، کسی انگلی سے دودھ نکلتا، کسی انگلی سے کھجوریں نکلتی، کسی انگلی سے گھی نکلتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تھی۔ اللہ رب العزت کے کرم سے غار کے اندر آپ کو رزق ملتا رہا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار کے اندر رزق عطا فرمایا۔ یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پوری زندگی آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، پوری زندگی آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے چلے گئے، دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے چلے گئے، تو لوگ دین اسلام میں داخل بھی ہوتے چلے گئے اور اس دین اسلام کو ترقی بھی ملتی چلی گئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی